सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों मिला तो मेरा क्या बना, कंप्यूटर बना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जब दोनों मिल गए तो क्या बना, कंप्यूटर बना। यानी कि दोनों ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिलने से क्या बनता है, कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे और भी बातें समझे। तो ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर जो हम लिखे हैं कि कंप्यूटर बोलते हैं कि कंप्यूटर बना, ठीक है। तो ये कंप्यूटर हम लोग कहाँ से बोल रहे हैं, तो लैटिन भाषा के कंप्यूट से क्या बना, कंप्यूटर बना, इसलिए हम लोग इसका नाम कंप्यूटर देते हैं। कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर हमारा एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या आप इसे मशीन भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या आप इसे मशीन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है, कैसे मिला तो कंप्यूटर बना, मैं एक एक चीजों को अच्छे तरीके से लेकर के चलूंगी। पहले मैं हार्डवेयर का सारा पार्ट्स खत्म करने के बाद फिर हम सॉफ्टवेयर में आएंगे, ठीक है, और एक एक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे जैसा कि मैं बताई, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के मिलने से कंप्यूटर बना। लैटिन भाषा के कंप्यूटर से कंप्यूटर का निर्माण, ये कंप्यूटर शब्द आया, और कंप्यूटर को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बात आता है कि अब जितने भी हमारा हार्डवेयर होता है, जितने भी हमारे हार्डवेयर होते हैं वो आईपोज बेस पर काम करता है। ठीक है, आईपोज बेस पर काम करता है। ठीक है, अब ये आईपोज का मतलब क्या होता है, तो इनपुट होता है, फिर इसके बाद प्रोसेसिंग होता है, इसके बाद आउटपुट होता है, इसके बाद स्टोरिंग होता है। ठीक है, स्टोरिंग स्टोरेज बोल सकते हैं, समझ में आई बात, ये होता है। अब इसी के बेस पर हमारा काम करता है क्या, हार्डवेयर। और कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो कंप्यूटर जो है वो ये क्या कहते हैं वो गीगो, ठीक है, गीगो मैं आप लोगों को बताई थी, गीगो, ठीक है, गीगो। अब ये गीगो क्या है भाई, तो गार्बेज इन और गार्बेज आउट, ठीक है, ये होता है, इसके बेस पर काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के पास सोचने समझने की शक्ति होती है, हम लोग समझते हैं, हम लोग के पास सोचने समझने की शक्ति होती है, लेकिन कंप्यूटर के पास कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं होता। कंप्यूटर का आईक्यू यानी कि सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो शून्य होती है, वो जीरो होती है। कंप्यूटर के सोचने समझने की जो शक्ति है, जो पावर है उसका, वो जीरो होता है, वो कुछ नहीं समझता। वो जैसा आप उसको इनपुट देंगे वैसा वो आपको आउटपुट देगा। इसलिए कहते हैं कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, जैसा हम उसको इनपुट देंगे वैसा वो हमें आउटपुट देगा। हम अगर उसको गलत इनपुट करेंगे, गलत चीजों का एंट्री करवाएंगे तो वो हमें गलत आउटपुट देगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे हमारा गीगो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं चलती हूँ अब इस कंप्यूटर में, अब हम यहाँ पे हार्डवेयर को आज से स्टार्टिंग करते हैं। अब जब यहाँ पे हार्डवेयर का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर समझाऊंगी। अब हार्डवेयर क्या है भाई, तो हार्डवेयर वो है जो जिन वैसे चीजें या वैसे पार्ट्स जिसको हम देख भी सके और छू भी सके, तो वो हमारा हार्डवेयर होता है। अब ये हार्डवेयर में क्या क्या आता है, तो हार्डवेयर में आता है जैसे आपका कीबोर्ड, और भी बहुत सारे होते हैं, मैं ईटीसी कर देती हूँ, एक एक चीज को बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ईटीसी। अब यहाँ पे हार्डवेयर में वैसे चीजें जिसे हम देख भी सके और छू भी सके तो हमारा हार्डवेयर होता है। अब हार्डवेयर के एक एक पार्ट्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे कि आखिर सॉफ्टवेयर क्या है और कैसे दोनों मिला तो हमारा कंप्यूटर का निर्माण हुआ। ठीक है, इतना मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर का खोजकर्ता कौन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर का खोज करता है, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है,
अब इस हार्डवेयर के इस सीरीज में हार्डवेयर के कितने पार्ट हैं, कैसे काम करता है, किस पार्ट का कैसे काम है, इन सारी चीजों को बारी बारी से सीखेंगे। जिसमें आज मैं फर्स्ट टॉपिक उठाती हूँ कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड। अब यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। अब ये कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं तो अब यहाँ पे हमारा होता क्या है कि कीबोर्ड हमारा हार्डवेयर है। हार्डवेयर तो है लेकिन कैसा डिवाइस है, तो हमारा इनपुट डिवाइस है। मैं आप लोगों को बताई थी कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है भाई, तो वैसे डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा को इन करवाया जाता है तो वो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस। लेकिन वैसे डिवाइस जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर से डेटा को बाहर निकालते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस की अगर बात की जाए तो इसमें हमारा कीबोर्ड होता है, माउस पेन होता है, टच स्क्रीन होता है, लाइट पेन होता है, बार कोड होता है, क्यूआर कोड होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। समझ में आई बात। तो जब इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे तब मैं विस्तार से चर्चा करूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे हार्डवेयर के आगे बढ़ना है तो मैं हार्डवेयर में चलती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हार्डवेयर में भी हमारा हार्डवेयर दो प्रकार के होता है। ठीक है, एक हमारा होता है एक्सटर्नल क्या, हार्डवेयर। एक हमारा होता है एक्सटर्नल हार्डवेयर और दूसरा होता है हमारा इंटरनल हार्डवेयर। एक बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सटर्नल है और इंटरनल है। अब इन चीजों को ध्यान देंगे तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से जो है वो सॉरी बोलती हूँ क्योंकि हमसे गलती हो गया था एक्सटर्नल और इंटरनल समझाने में। इसलिए मैं सोची कि इस चीज को मैं दोबारा से आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखा दूं। ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो गया था। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हार्डवेयर जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और दूसरा इंटरनल होता है। तो जो मैं आप लोगों को ये बात बताई थी कि इंटरनल हार्डवेयर को पेरिफेरल बोलते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, एक्सटर्नल हार्डवेयर को भाई हम यहाँ पे पेरिफेरल बोला जाता है। आज से ये बात को याद रखेंगे। मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया था, मैं इस बात को जब जान पाई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इसलिए मैं सोची आप लोगों की ये कमी को दूर कर दें और आप लोगों को बता दें। तो यहाँ पे एक्सटर्नल जो होता है ना, इसे हम लोग पेरिफेरल बोलते हैं। पेरिफेरल डिवाइस या पेरिफेरल हार्डवेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जो हार्डवेयर होता है उसको हम लोग पेरिफेरल हार्डवेयर बोलते हैं। एक्सटर्नल जो हार्डवेयर होता है उसको हम लोग पेरिफेरल हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि वैसे अब मैं आपको बताई थी ना कि कुछ ऐसे हार्डवेयर है जो बिल्कुल बाहर से लगा हुआ है, कुछ ऐसा हार्डवेयर है जो अंदर से लगा हुआ है। अंदर से कैसे लगा हुआ है, जो सिस्टम यूनिट में है, जो कैबिनेट बॉक्स में है। ठीक है, तो कैबिनेट बॉक्स के अंदर जितना भी है, वो मदरबोर्ड हो, रैम हो, रोम हो, हार्ड डिस्क हो या बहुत सारे चीज ऐसे हैं, वो इंटरनल हार्डवेयर होता है। यानी कि जो कैबिनेट बॉक्स के अंदर या जो सिस्टम यूनिट के अंदर जो बंद होता है वो हमारा इंटरनल हार्डवेयर होता है। और जो ऐसे बाहर से दिख रहा है, जो बाहर से लगा हुआ है, वो हमारा क्या है, एक्सटर्नल हार्डवेयर है। ठीक है, और एक्सटर्नल हार्डवेयर को ही हम लोग पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल हार्डवेयर बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब इसी में जो है हमारा, तो अब यहाँ पे एक्सटर्नल हार्डवेयर में आता है कीबोर्ड, और मैं आज कीबोर्ड के बारे में ही चर्चा करने वाली हूँ और आप बारी बारी से सीखते जाएंगे। थोड़ा सा ठीक है, तो अब यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर है। देखिए यहाँ पे अब कीबोर्ड जो होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड जो होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, डाटा को इन करवाते हैं। ठीक है, डेटा को इन करवाते हैं। अब यहाँ पे मैं कीबोर्ड के बारे में सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट कर देती हूँ कि ठीक है, मैं कीबोर्ड तो बोलती हूँ लेकिन कीबोर्ड में कई तरह के बटन होते हैं। आखिर उन सारे बटन को क्या कहते हैं, ठीक है, आखिर उन सारे बटन को क्या कहते हैं। और आज हम जब कीबोर्ड पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से एक कीबोर्ड को खत्म करते हैं पार्ट को, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में और भी पार्ट पे चर्चा करते रहेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए,
कीबोर्ड होता है उसमें ए टू जेड से जो बटन होता है, यानी ए से लेकर जेड तक का जो बटन होता है उसे अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक की, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक की, समझ में आई बात। उसके बाद अब यहां से चले, ठीक है, दूसरी चीज तो जो हमारा क्या होता है, अल्ट टैब, अल्ट टैब, और इसके बाद होता है क्या, हाँ अल्ट टैब, नॉम लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। ये सभी जो होते हैं स्पेशल की बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये तीनों को जो हम लोग बोलते हैं टॉगल की, ठीक है। राइट डाउन लिखिए आप लोग, ठीक है, इसको ना टॉगल की बोलते हैं। अब इसके बाद जो होता है 0 to 9, नंबरिंग की, फंक्शन की, हो गया। ध्यान देंगे अभी इधर, ध्यान देंगे इधर। एक चीज और ध्यान देंगे यहाँ पे, और थोड़ा ऊपर में लिख देती हूँ। हो गया, आगे बढ़े।
ध्यान दीजिएगा, समझिए, हो गया हो तो। स्टॉप, स्टॉप। ध्यान दीजिए, कीबोर्ड हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर है, ठीक है। एक्सटर्नल हार्डवेयर के साथ साथ ये हमारा इनपुट डिवाइस है। अब इस इनपुट डिवाइस या कीबोर्ड में जो भी हमारे जितने बटन होते हैं, कीबोर्ड बोल देते हैं, लेकिन कीबोर्ड में कई तरह के बटन होते हैं जिसका हर जगह अपना अपना यूज होता है। अब वो यूज कहाँ होता है या उन बटन को क्या कहते हैं, इन सारी बातों को आज एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इनपुट डिवाइस है, जानते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर है, ये भी जानते हैं। कीबोर्ड को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल हार्डवेयर है, इसलिए इसको पेरिफेरल बोलेंगे। आगे, अब यहाँ पे जो कीबोर्ड में ए से लेकर जेड तक का जो बटन होता है, ए से लेकर के जेड तक का जो बटन होता है, उसको हम लोग अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं, ठीक है। ए से लेकर के जेड तक का जो बटन होता है उसे अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं। कहीं कहीं आपको अल्फाबेटिकली की मिलेगा, आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बात बराबर है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक की यदि कहीं दिख जाए या अल्फाबेटिकली की कहीं दिख जाए तो आप समझेंगे कि ए से लेकर जेड तक की वाले की बात की गई है, ठीक है। दूसरी चीज है अल्ट टैब, नमलक और कैप्स लॉक, ये सारे बटन जो होते हैं वो स्क्रॉल लॉक जो होता है वो स्पेशल की के अंतर्गत आता है। यहाँ पे मैं ऊपर में चल के लिखी हूँ कि ऊपर आने वाला नंबरिंग की, कीबोर्ड के अल्फाबेटिकली की के ऊपर में जो नंबरिंग की होता है, जिससे कि हम लोग @ हैश, परसेंटेज, ठीक है, इन सारे सिंबल जो शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो आता है। मैं वो वाले ऊपर वाले बार की बात कर रही हूँ कि जो कीबोर्ड के टॉप में जो नंबरिंग की होता है वो भी हमारा स्पेशल की के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर कीबोर्ड के जो टॉप में जो नंबरिंग की है, अगर उन सबको अगर आप सिंगल यूज करते हैं तो वो आपको नंबर लिखाएगा, लेकिन यदि आप उन सारे बटन को यदि आप शिफ्ट के साथ यूज करने लगते हैं तो बस वही बटन से हमें कोई दूसरा लेटर लिखाने लगता है, ठीक है। तो वो भी हमारा जो है यानी कीबोर्ड के टॉप का जो नंबरिंग की होता है वो भी हमारा स्पेशल की के अंतर्गत आता है। और स्पेशल की के अंतर्गत नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक भी आता है। लेकिन यहाँ पे एक बात विशेष करके ध्यान देंगे कि नम लॉक भी जानते हैं, और टॉगल की को याद करने का मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ जो कभी आप लोग नहीं भूलेंगे कि कीबोर्ड में भाई लाइट जलता है, बच्चे हमारे कीबोर्ड में लाइट जलता है 3, ठीक है। और जिस बटन को ऑन करने से कीबोर्ड का लाइट ऑन होता है, ऑफ करने से कीबोर्ड का लाइट ऑफ होता है। शुरू से हम लोग क्या पढ़े कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिलने से कंप्यूटर बना। कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूटर से आया, चार्ल्स बेबेज खोज किए, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर बनाने का उद्देश्य क्या था, तो बिल्कुल गणना करना था, कैलकुलेशन करना था, इसलिए। और कंप्यूटर बनाने से पहले जो कंप्यूटर का छोटा अंश बना वो कैलकुलेटर था, जिसे एबेकस कहते हैं। कैलकुलेटर बनाने से पहले जो कंप्यूटर का एक छोटा सा अंश बना वो कैलकुलेटर था, और उस कैलकुलेटर का नाम था अबेकस, ठीक है। उसके बाद अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो मिला, लेकिन अब बारी बारी से सब कुछ पढ़ेंगे कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। तो